अजमेर जिले की ऐतिहासिक आना सागर झील के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पिछले कुछ दिनों पूर्व राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लवकुश उद्यान में स्थित फूड कोर्ट को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है और 7 वंडर पार्क के अंदर बनी कई संरचनाओं को हटाया जा चुका है। इसके अलावा सरकार ने बाकी संरचनाओं को स्थानांतरित करने या पुनर्निर्माण की अनुमति मांगी है ताकि झील के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे। वेटलैंड मतलब जो आप होता है कि आप बिल्कुल यानी तो कोई बच्चा जो ये जानता है कि वेटलैंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, ये तो झील संरक्षण अधिनियम जो केंद्र सरकार का बनाया है उसी के तहत नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद किया गया। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने आना सागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निर्मित संरचनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आवश्यक बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माणों को स्थानांतरित करने या हटाने के निर्देश दिए। तो ये कैसी विडंबना है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को अभी तक मिसगाइड किया जा रहा है। बिल्कुल सही, मतलब जिस पाथवे को सुरक्षा दीवार बताया जा रहा है वो तो आपने झील के बीच ही बनाया है। 2014 से 2025 के बीच में दोनों सरकारें हैं जी, लेकिन किसी भी अब आप एक दूसरे से ये खेल आप लोगों का खेल चल रहा है। कांग्रेस जी कह रहे हैं भाजपा दोषी है, भाजपा कह रहे हैं कांग्रेस दोषी है, और विडंबना है कि स्मार्ट सिटी योजना शुरू कांग्रेस भाजपा राज में हुई, खत्म कांग्रेस राज में हुई है, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय किसी नहीं हो पा रही और आम आदमी असमंजस में है कि जो पैसों के बर्बादी उसका असली दोषी कौन है। लेकिन हम सब जान रहे हैं किस किस तरीके से बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए हर जगह और जगह जगह किस किस चीज को बचाने के लिए इन लोगों ने कितना पैसा आया है और उसको बचाने के लिए कौन कौन राजनेता, कौन कौन प्रभावशाली व्यक्ति उन्होंने जमकर बैठा। दर्शकों, अजमेर जिले की ऐतिहासिक आना सागर झील को लेकर आगे क्या होगा, जाने ओम माथुर और सुरेंद्र चतुर्वेदी की वार्ता से बात आज की के कार्यक्रम सीधी बात के पूरे एपिसोड में कल शाम 7:15 पर पूरा एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक आपने कई मुद्दों पर सीधी बातें सुनी। वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर ने आपकी कई जिज्ञासाओं को शांत किया, कई मुद्दों से पीछे अंतरकथाओं को आपके सामने लाए। आज जिस अंतरकथा पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आना सागर झील की अंतरकथा। वो कथा जो कथा प्रारंभ होने से पहले जब उस वक्त ढंग से सुन ली, समझ ली और उस पर क्रियान्वित कर दी जाती तो शायद आज करोड़ों रुपयों का ये नुकसान ना होता जो हमारे गाड़ी कमाई और हमारे गाड़ी टैक्स से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग हमारे टैक्सों को खाना था खाकर चले गए, जिन्हें पीना था पी गए और आना सागर का पानी तरसता रहा। आज भी मैं ओम माथुर जी का स्वागत करता हूं कि ओम माथुर जी आए और मैं चाहूंगा ओम माथुर जी आप बहुत सारी तैयारी के साथ में आए तो अपने दर्शकों को वो सारी जानकारियां विधिवत दें जिनसे आपकी बात शुरू की जाती है और किस तरीके से आना सागर को किस्तों में काटा गया। सुरेंद्र जी, आना सागर पे में तोड़ फोड़ पर जो पैसे बर्बाद किए जाएंगे या जो पहले फर्जी निर्माण पे पैसे बर्बाद किए गए, ये सारे पैसों की बर्बादी रुक सकती थी जी अगर सरकार ईडी की बात आज के 10 साल पहले मान ली थी तो इसकी कहानी शुरू थी 2009 से। तब एक सामाजिक संगठन कॉमन सोसाइटी उसने 2009 में एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आना सागर के 250 मीटर चारों तरफ वेटलैंड प्लस नो कंस्ट्रक्शन जोन जी। हाई कोर्ट ने इस पर प्रशासन को आदेश दिए इस व्यवस्था को किया जाए जी। उसके बाद ये मामला शांत रहा, फिर एक रिट और इसके बाद रविंद्र चलने की थी, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और 2000 आपको बताऊं मैं फरवरी में 2009 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया और अक्टूबर 2010 में एडीए ने आना सागर की करीब 215 या 14 बीघा जमीन को एक्वायर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें 171 बीघा जमीन थी जी, वो जमीन थी आना सागर के वेटलैंड की और इसके लिए आप देखिए करीब 91 करोड़ का मुआवजा तय हुआ जी, जो पलाव देना था पक्के निर्माण तोड़ने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए। इसके बाद सुरेंद्र जी 2014 से लेके 2024 तक 10 साल तक एडीए ने
करीब 15-20 पत्र सरकारों को भेजे ये मुआवजा देने के लिए, ताकि हम मुआवजा चुका सके। लेकिन आप देखिए विडम्बना, दोनों सरकारें सऊदी में रह ली। 2013-18 भाजपा वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और 2018-23 अशोक गहलोत सरकार कांग्रेस के राज में। हमारे से मंत्री भी रह लिए, दोनों पार्टी के विधायक रहे किले से, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा भुगतना पड़ा हमें कि स्मार्ट सिटी योजना में जो पैसा आया उसकी बर्बादी हमने पाथवे, फूड कोर्ट, 7 वंडर, आना सागर निर्माणों पे की, और वो अवैध पाएगा, अब उनको तोड़ा जा रहा है। तो अगर 71 करोड़ उस टाइम मिल जाते एडीए को और ये मुआवजा चुका दिया जाता तो संभव है कि वेटलैंड डेवलप हो जाती और आना सागर नो कंसेंट जोन रह जाता। लेकिन अब आना सागर की स्थिति है। आप देखिए, मेरा मानना है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वेटलैंड बनाने का, तो क्या वेटलैंड झील की एक तरफ ही होती है सारी की सारी? वेटलैंड का मतलब झील के चारों तरफ आकर भूमि होनी चाहिए। पर ये फैसला मैं आपका करेक्शन कर दूं ओम जी, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो ढलाव होता है, जिस झील का जो ढलाव होता है उस पर वेटलैंड नहीं होती, उसके पीछे जो है एरिया उस पर वेटलैंड होती है। और वो वेटलैंड है, बिल्कुल ठीक है कि अपना वैशाली नगर वाला एरिया हुआ, इधर किशनगंज से शुरू हो जाइएगा और आप मित्तल मॉल और ये जो है मित्तल हॉस्पिटल, वहां तक का जो एरिया है वहां वेटलैंड हो सकती है, क्योंकि पानी सूखेगा, बहकर आएगा तो थोड़ा सा वेटलैंड वहां बनेगी, वो एरिया था। लेकिन वेटलैंड मतलब जो आप होता है कि आप बिल्कुल, यानी तो कोई बच्चा जो ये जानता है कि वेटलैंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, ये तो झील संरक्षण अधिनियम जो केंद्र सरकार का बनाया है उसी के तहत नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद किया गया। तो ये जो आदेश जारी किए गए थे जी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना ही थी 2000 जिसमें उसी के तहत हुए थे, और एडीए जो कार्रवाई करता उसी के तहत कर रहा था जी। उस टाइम एडीए ने करीब 525 खातेदारों की जमीन एक्वायर की थी और करीब 150 पक्के निर्माण आना सागर के अंदर थे जिनको नोटिस दिए, जिनको एक्वायर करके तोड़ा जा रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस टाइम ध्यान दिया नहीं गया और इसका नतीजा निकला कि वो तो पैसे 91 करोड़ तो मिले नहीं, उसके आवाज में 200 करोड़ नुकसान भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। दूसरी बात, आना सागर का जो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ढलान पे होना चाहिए, लेकिन मूल स्वरूप आना सागर कैसे लौटेगा सुरेंद्र जी बताइए। तो लौटेगा तभी ही देखिएगा, आना सागर के एक पोर्शन के ऊपर जहां 12 गड़ी है वहां तो कोई निर्माण हुआ नहीं, निर्माण सारा हुआ तीनों तरफ है ना, एक तरफ तो पूरा सेफ है पूरा का पूरा, तो वो जो तीनों तरफ हुआ उस निर्माण पर सवाल है। वो तीनों तरफ का आज नहीं तो कल अगर आप मूल स्वरूप चाहेंगे तोड़ेंगे। अभी पिछले दिनों में लाल निशान लगाए गए थे, आपने देखा होगा कि पूरा, और हाई कोर्ट ने कमेटी गठित की थी जिसमें डॉक्टर समीर शर्मा जो थे उसके संयोजक थे, उन लोगों ने जिस तरीके के सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में जो हुआ लाल निशान लगाए गए। लेकिन हुआ ये कि मुझे ये बताया गया, खुद ने बताया डॉक्टर ने, कि सब राजनीतिक दबाव इतना भयंकर था मेरे ऊपर कि मुझे खामोश होकर कर दिया गया और मैं खुद चुप होकर बैठ गया, जबकि वो गवर्नमेंट ने कमेटी नहीं गठित की, लेकिन क्योंकि अफसर गवर्नमेंट के थे वो, इसलिए वो प्रभावित रहे। तो सुरेंद्र जी तो मैं कह रहा हूँ 2014 से 2025 के बीच में दोनों सरकारें रही जी, लेकिन किसी भी, अब आप एक दूसरे से ये खेल, आरोपों का खेल चल रहा है अभी। कांग्रेस ही कह रहे हैं भाजपा दोषी है, भाजपा कह रहे हैं कांग्रेस दोषी है, और जब मैंने कि स्मार्ट सिटी योजना शुरू कांग्रेस भाजपा राज में हुई, खत्म कांग्रेस राज में हुई है, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय किसी नहीं हो पा रही, और आम आदमी असमंजस में है कि जो पैसों की बर्बादी उसका असली दोषी कौन है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे सवाल तो जब ये उठता है कि आज भी मेरे से लोग पूछ रहे हैं, सुरेंद्र जी आपको शहर माफ नहीं करेगा, आपने इतनी खूबसूरत जगह जो है उनको तोड़वा रहे। अब उन मूर्खों को कौन बताए कि भाई वो जो बनाया गया था वो गलत था, एक झील के साथ में आपके लोगों के खिलवाड़ के साथ। आप ये देखेगा कि वो जो बन गया है 18 फुट जो पानी था वो 13 फुट पर पहुंच गया, तो निश्चित रूप से आपके घरों में पानी आ रहा है, बर्बादी हो रही है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। सुरेंद्र जी, जो पाथवे बनना था वो बनना था 16 फीट के MTL पे, मिनिमम वाटर लेवल जो होता है टैंक झील का, इन्होंने 13 फुट पे FTL पे बना दिया, फुल वाटर टैंक, यहाँ तक पानी आएगा। और आप एक बात कभी और नोट करिए, जब पाथवे में चलता है बीच में जिगजैग हो जाता है, कई मकान ऐसे में पाथवे से 10 फुट दूरी पर ही है, उससे साफ झलकता उनको बचाया गया है। हाँ, बाकायदा बचाया गया, सब विधिवत से बचाया गया, ये हम सब समझते हैं, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि किस किस तरीके से बचाने के लिए, जीमॉल को बचाने के लिए हर जगह पे, और जगह जगह किस किस चीज को बचाने के लिए इन लोगों ने कितना पैसा खाया है, और उसको बचाने के लिए कौन कौन राजनेता, कौन कौन प्रभावशाली व्यक्ति उन्होंने जमकर पैसा। रीजनल कोर्ट के सामने चौपाटी बनी हुई है, उसके और हम उसको मान ले 1 मिनट के लिए वो MTL पे है सड़क के किनारे, लेकिन आप उसके थोड़ा आगे चलिए, उसके सामने कितना अंदर कर नहीं गया, कौन सा अंदर जा रहा है कितना, और वो वहां पे पाथ पे तो काट दी उन लोगों ने, मतलब पाथवे के अंदर 250 से 300 मीटर का अंदर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि उसमें आपकी जमीन बचानी थी, मैं प्रभाव चली मेरी जमीन बचानी थी, तो ये तो दिख रहा है। और जो आप लाल निशान वाली बात कह रहे हैं, ये हाईकोर्ट ने लगवाए थे, उस बात को 2.5 या 3 साल हो गए, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये दबाव
दबाव निश्चित रूप से दबाव राजनीति ही होता है, क्योंकि आपको मुझे वोट चाहिए नहीं, अफसरों को वोट चाहिए तो नौकरी करनी, वोट चाहिए होते नेताओं को, और नेताओं की मजबूरी होती है कि उसमें ऐसे लोग फंसते हैं, उनके खास होते हैं, उनको बचाना पड़ता है, उनकी संपत्ति दांव पे लगती है। तो और दोनों पार्टी सत्ता में रही, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकती। अब जो खेल चल रहा है उसको रोकना क्यों? मेरा तो कहना है, मैं तो आपसे कहता हूँ उनको दोनों नेताओं को आमंत्रित करो आज की चैनल पे, आप डिबेट करो उनसे, बोले आप अगर इनको दोषी ठहराते कैसे दोषी है बताओ, ये कैसे दोषी है बताइए। आपने आपस में सिरपुटबल करके जो करोड़ों का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं ये लोग निश्चित रूप से कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत पाथवे है, बहुत खूबसूरत 7 वंडर है, फूड कोर्ट तोड़ दिया गया, उन लोगों का ज्ञान नहीं है ना कि जब 2 साल से हम भुगतने लगा था, आप उसको नहीं समझ पा रहे। आप एक मुख्यपूर्ण बात और जो सुप्रीम कोर्ट में आप उसमें लगा उसमें कि नया वो डेवलप कराया जाएगा। अभी आप बताइए। इन्होंने जो सॉलिटरी अपना ये जो है अपना तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि हमें ना जितना वेटलैंड पर इमारत बनाई गई है उसे तोड़वाइए मत, सिर्फ आप उसको मत तोड़िए, पाथवे को मत तोड़िए, पाथवे की जगह हम उतना बड़ा जो है तो उसका दुगना आपको वो दे देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, तुषार मेहता बताते हैं जो वेटलैंड बनती है, कहाँ बनती है? पानी के चारों तरफ बनती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कौन सा पानी बचा है? अपने शहर में सुनिए 3 झीलें हैं, एक 84 तालाब मान लो, आप उसको अतिक्रमण देखिए आजकल दुगने रफ्तार से हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। एक अपने पाल बिचला है, पाल बिचला केवल पाल बिचला कहने को है, वहाँ झील नाम की वो चीज मकान है। तीसरी झील हमारे व्यक्ति फाइसागर, फाइसागर ऐसा थोड़ा शहर से दूर है, पर चारों तरफ हमें वेटलैंड डेवलप नहीं हो सकता, वहाँ कॉलोनी बसी पूरी तरीके से आप कब बताएंगे? और वैसे तो मेरा मानना है बरसात में पूरा अजमेर शहर ही वेटलैंड बन जाता है। अब तुषार में तो उसको वेटलैंड बता रहे हो, तो तोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, वरना वेटलैंड कैसे बना सकते हैं बिना पानी के? तो ये कैसी विडंबना है सुरेंद्र जी, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को अभी तक मिसगाइड किया जा रहा है। बिल्कुल सही। मतलब जिस पाथवे को सुरक्षा दीवार बताया जा रहा है वो तो आपने झील के बीच में बनाया है। और मुझे एक और मैं आपसे मतलब आपको जानकारी साझा करना चाहूंगा कि जो चिंताएं आज हमें करनी पड़ रही हैं, और जो 2000 आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले अगर ऐसा होता, 10 साल पहले ऐसा होता, आज देखिए आप किशनगढ़ को देखिएगा, किशनगढ़ में गुंदोलाव तालाब में अब वो शुरू हो गया खेल जो 2000 आज से 10 साल पहले हमारे अजमेर में हो रहा था। अब वहां के लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, राजनेता सब मिले हुए हैं, 100% राजनेता मिले हुए हैं, सारे के सारे, कोई नहीं बोल रहा। नगर परिषद खुद पाथवे बनवा रही है उसके अंदर। तो अब ये फिर रूपनगढ़ का तालाब लीजिए, सुरसरा का, और दूसरे किशनगढ़ का तालाब में सब जगह। लेकिन मुझे बताइए, जब कृष्णगढ़ की बात करते हैं, जब ये सब चल रहा है, नगर निगम कराई, नगर निगम बोर्ड है, नगर परिषद, बिल्कुल दोनों के पार्षद हैं, एमएलए हैं वहाँ पे, कांग्रेस का एमएलए है, एमपी भाजपा। अब ये भी देखिए ना, इसको इससे रिलेट करिए कि अगर सभी एक पार्टी को तो समझ में आता है, सब मिल गए, एमएलए कांग्रेस के हैं, मंत्री जो है एमपी वो भाजपा के हैं, दोनों निगम बराबर के वोट, तो ये सब क्यों चुप रहते हैं? आपका इंटरेस्ट क्या? जाहिर सी बात है ना कि आपका इंटरेस्ट है, आपके लोग हैं, आपका फिर आप जब बन जाते हैं, और जब आप बन जाता है तो आप कहते हैं इन्होंने बनवाया हमारी सरकार। तो आप रोकिए ना उसको। मुझे बताइए, जब आना सागर निर्माण में इतना लिखा गया, पढ़ा गया, भूला गया, किसने आंदोलन किया? कोई जन आंदोलन के। आज कांग्रेस कह रहे हैं इनकी गलती है, भाजपा वाले कह रहे हैं, आपने कौन सा आंदोलन किया बताइए? आप उस समय क्या, जब बर्बाद हो रहा था ये शहर, और हम जैसे लोग चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, देखिए आ जाइए, तब कोई नहीं आ रहा था। आज सारे के सारे लोग आगे एक होकर ये मैंने किया। मैंने नहीं किया, इसने करा है। आप बताइए, जब 5 से बन रहा था, रोज मिट्टी डलती, सब देखते थे, डंपर जाते थे, हम लिख रहे हैं सब। उस टाइम ऐसा लगता था इसको पूरे को मैदान, और आपको जब पता हो गया सूखा था एक बार, क्या चर्चा होती है आना सागर स्टेडियम नहीं बन जाए किसी, तो ये तो स्टेडियम बनाने की तरह भी साजिश थी। आपने 16 से 13 फुट कर दिया उसको, सड़क को, अपने शहर को आपने जलमून कर दिया, फिर भी आप कह रहे तोड़ा क्यों जा रहा है? और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इतने करने के बाद भी मिसगाइड कर सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से। मतलब आप ये देखो कितनी याचना कर रहे थे, मुझे तो देखा, मैं तो वहां था, तो मुझे मालूम है कि वो कितनी तुषार मेहता किस तरह से याचना कर रहे हैं, सर आप इसको जाने दीजिए, एक कृपा तो कर दीजिए। अरे किस कृपा को आप मांग रहे हैं? क्या प्राणों से आप इस शहर को बुरा? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जिसने कि एक बार अगर मैंने आज आपकी कृपा कर दी तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। पीढ़ियां के इस फैसले के उदाहरण जाने कितने लोग नजीर बन जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट में नजीर बनते हैं कि आपने अजमेर वाले फिर चले, अजमेर आना सागर वर्सेस सरकार है कि आपने आना सागर झील में फैसला दिया था, वेटलैंड नहीं बनाया गया, तो सब जगह हो जाएगा। सुरेंद्र जी, एक बात आप देखिए ना, विडंबना देखिए, ये सारे काम होने के बाद नजर क्यों आता है सबको? अभी वो ताजा मामला जयपुर रोड पे बिल्कुल स्मारक बन रहा है, जो मार्गाधिकार में बन रहा है, 200 फीट चौड़ी रोड है, 100 फीट छोड़ के बनना चाहिए, उसके बाद 30 फुट का फ्रंट और होना चाहिए। उसके बाद जब पूरा बन गया, प्रतिभा की स्थापना हो गई, उद्घाटन के दिन आ रहे हैं,
आपको अचानक पता लगता है कोई व्यक्ति जो शेयर के थ्रू उसमें जाता है कोर्ट में, वो ईडी और चिट्ठी देता है, ईडी कहता है हाँ गलत बनता है। तो अब आपने बताइए क्यों जमीन आपने 60 फुट में बना दिया उसको। हाँ। आपको पता है वो 60 फुट पे आ रहा है और वो उस हाईवे पे जयपुर अजमेर हाईवे जो कितना बिजी रहता है, आप उसको 60 फुट पे बना रहे, अब उसको थोड़ा बन रहा है। उसके बाद में आप ये देखिएगा पार्किंग की कोई प्लेस नहीं है उसमें, और पार्किंग सड़क पर होगी और भी ज्यादा। दूसरी बात सुरेंद्र जी, वो सड़क ऐसी है रोज अफसर भी जाते होंगे, आईजी भी जाते होंगे, एसपी भी जाते सब होंगे, जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जाते होंगे, मंत्री भी जाते हैं, उनको कभी नजर नहीं है। इतना तो उनमें आईक्यू होना चाहिए कि ये और इतना पता प्रशासन को होना चाहिए 200 फीट अगर रोड है, ये 60 फीट बनना में रोका जाए। लेकिन जब बन के सब तैयार हो, ये विध्वंस की जो वो चल रही है ना, देखिए पैसे की बर्बादी तो होती है, आपको चाहे मेरा सरकार को, लेकिन ये विध्वंस क्यों किया जाए? आप शहर को विकसित इस तरह करो चरणबद्ध तरीके से, राय लेके कि विध्वंस नहीं किया जाए। और निश्चित रूप से तो आप भी मानेंगे दुख हमको भी होता है। आज तो 7 नंबर एक अच्छी चीज थी, लोगों को लगता है, लेकिन आप उसको हो सकता है उसको पीछे विस्तार कर लेते राना सागर में 5 वे पे जी। और आपने देखा होगा जब 5 वे को गलत तरीके बनाया गया तो रेस्टोरेंट खुल गया राना सागर के बीचों बीच बहुत सारे आगे थे ना, 10-10 फुट पर उन्होंने पट्टे डाल लिए थे। हाँ। 5 विजन का रास्ता बन गया था। हाँ। तो उस टाइम जाहिर हो रहा था कि इसके लिए क्या क्या किया गया। हाँ, किसके लिए क्या-क्या किया गया। मुझे किस्सा भी याद है, मेरे एक मित्र के कोई रिश्तेदार थे, उनका मकान डूब क्षेत्र में आ रहा था, 5 फीट पीछे से जा रहा था जी। वो मेरे पास आए, मैंने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता, फिर भी आप कोलाने वाली जाके मिल जाओ। उनका 3 दिन बाद फोन आया, बोले भैया वो हो गया, 5 में हमारा आगे से निकलेगा। मैंने कैसे निकलेगा? बोले ये मत पूछिए। तो और मैंने उसके बाद मकान देखा उसका जाके, वो महज 2.5 फुट है उसका, मतलब केवल एक पट्टा लगा के रास्ता बन जाता उनका। तो ये कैसे 5 में मुड़ गया वहां पे? कहीं ना कहीं लाइसेंस हुआ होगा, कोई मैनेज हुआ होगा। जब पीछे वो जब मूल उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया 5 में यहाँ से जा रहा है हमारे, ये यहाँ से निकल जाए हमारे मकान बच जाएंगे, और मकान बच गए सारे के सारे। हालांकि उनको रेड निशान लगे हुए डूब क्षेत्र हमारे, पर उस टाइम तो बचे ना मकान, बच गया। और अगर वो बर्बाद, मतलब अगर देखो इतना निष्ठुरता तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हमने वो तोड़ फोड़ उस समय कर ली होती, 90 करोड़ का मुआवजा दे दिया होता, तो शायद आज 250, 1100, 1200 करोड़ रुपए बच जाते। अब तोड़ने पे फिर लग रहा है। सुप्रीम को एक पहलू और सुरेंद्र जी इसका, जिन्होंने आना सागर डूब क्षेत्र में मकान बना रखे वो स्टिल आए हैं बहुत सारे। जैसे अभी पिछले साल हमारे व्यावसायिक जो चीज किए गए थे उसमें काफी 8-10 लोग स्टिल है, उनका क्या होगा? नहीं, अब उनका तो देखिएगा सीधी सी बात है कि उनको भी कह दिया गया सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट का स्टे नहीं लागू, उसमें होगा ही नहीं लागू। अब अगर वो कहेंगे ना हमारा हाई कोर्ट, तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपका हाई कोर्ट रद्द करना पड़ेगा, मतलब वो पूरे तोड़े बिल्कुल 100% टूटेंगे वो। भले उसमें समय लग सकता है, लेकिन उसके लिए अब कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बची है, कोई कानूनी प्रक्रिया। मैं तो ये आग्रह करूंगा ईडी के अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से, प्रशासन हमारा जो जनप्रतिनिधि है, शहर पे नजर रखें थोड़ी सी, क्या बन रहा है। आप बताइए शहर में 5 मंजिल 6 मंजिल गंज के थाने के सामने कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब बन के तैयार तो सीज कर दिया जाता है उनको। थाना सामने है, रोज वहां से पार्षद निकलते हैं, कैसे बन जाता है वो? कोई नहीं, देखो इजाजत से बनते हैं, पैसे खा के बनते हैं, और फिर पैसे खा के टूटते हैं। जब टूटते तो उसको बचाने के लिए पैसे आएगा ना, दिक्कत टूटते भी नहीं है, इसलिए उसको बचाने के लिए पैसे खाया जाता है। पैसे बस तो ये कब तक चलेगा? विकास के नाम पर ये जो अंधेगर्द कब तक चलेगी? आज दरगाह बाजार है, शहर का जो मुख्य बाजार है, 8-8, 10-10 मंजिला जो कॉम्प्लेक्स, उनको कैसे रोका जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, विकास अगर इसी रफ्तार से चला और इसी तरह से चला, इसी तर्ज पर चला, तो विकास की जगह विनाश है। और विनाश कैसे रोका जाएगा, ये सवाल है आज का, जो ओम माथुर आपसे पूछ रहे हैं। आप क्या जवाब देते हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।